वेलकम फ्रेंड, मैं भी आर चंचल आप लोग का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज साइंस स्पेशल 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों सीरीज का लेसन नंबर 15 है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो फ्रेंड, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके रहता है, कहाँ पे रहता है। तो देखिए, किसी चालक में जो है, मान लीजिए कि कोई चालक है, इस प्रकार से चालक किसी प्रकार से भी चालक हो सकता है। तो चालक का जो है सबसे बाहरी जो परत होता है उस पे जो है आवेश मौजूद रहता है, ठीक है, बाहरी चालक आवरण पे। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि बाहरी पृष्ठ पर जो है रहता है। कहाँ पे? तो बाहरी पृष्ठ पर जितना भी आवेश जो होता है कहाँ पे होता है। आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रॉन होगा वही जो है उसका क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि वस्तु का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। तो देखिए, वस्तु का आवेशन जो है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। देखिए, कोई भी जो है, देखिए अभी हमने क्या बताया कि कोई भी जो पदार्थ जो है उसके सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है वही जो है आवेश उत्पन्न करता है। अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो जिस डायरेक्शन में स्टार्ट कर देता है उस पर निर्भर करता है। यदि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर रहा है, जा रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है। और यदि यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा कहीं दूसरे जगह से तो क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है आवेशन। अब देखिए, दूसरा बात भी जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए, ये एक चीज़ याद रखिएगा, द गोप चान, ठीक है, चान। तो देखिए, ई से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो थॉमसन ने, ठीक है, थॉमसन याद कीजिएगा, थॉमसन। अब देखिए, पी से क्या होता है, प्रोटॉन। और जी ओ से क्या होगा, गोल्डस्टीन, ठीक है। तो प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो गोल्डस्टीन ने। और एन से क्या होता है, न्यूट्रॉन। और सी एच ए से क्या होता है, चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक ने। तो इस बात को भी याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव आयन वाला होता है, और प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव आयन वाला होता है। तो इस बात को याद रखिएगा। और न्यूट्रॉन क्या होता है, आवेशहीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करेंगे। तो देखिए, जब आसमान से जब बिजली गिरता है तो उसमें क्या होता है, बहुत तेज क्या होता है, आवाज़ होता है। क्या होता है? तेज साउंड होता है। साउंड के साथ साथ क्या होता है, जो बिजली गिरता है उसमें बहुत अधिक क्या होता है, आवेश मौजूद होता है। तो देखिए, आप आवेश से तो दूर रह सकते हैं, लेकिन साउंड इतना हाई होता है कि उसको बचने के लिए क्या करते हैं, या तो अपनी कार की खिड़की बंद कर लें ताकि क्या है, आप सुरक्षित रह सकें। नहीं तो क्या होगा, आपको हार्ट अटैक आने की संभावना होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार की खिड़कियाँ बंद कर लें। नेक्स्ट देखते हैं कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, क्या होता है, यदि एक यहाँ आवेश है Q1 और यहाँ पे आवेश है Q2, ठीक है, और इनके बीच की दूरी है D, तो क्या होता है, तो इन दोनों आवेशों के बीच बल लगता है। ये बल क्या होता है, आवेश को गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और दूसरा चीज़ क्या होता है, इसकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1/d² होता है, 1/d²। तो इस बात को भी याद रखिएगा, क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल 1/d²। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये होता है कूलम के नियमानुसार। अब देखिए, फैराडे के नियमानुसार क्या होता है,
तो फैराडे के नियम अनुसार W बराबर क्या होता है, ZIT। तो फैराडे ने जो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, W बराबर ZIT, जहाँ Z क्या होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, I क्या होता है धारा, T क्या होता है यहाँ पे समय, ठीक है। अब देखिए किरचॉफ्स के दो नियम थे, किरचॉफ्स का वोल्टेज का नियम, विभव का नियम, और किरचॉफ्स का धारा का नियम, पॉइंट्स लॉ जिसको कहते हैं भी, और ओम का नियम। ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, I प्रोपोर्शनल क्या होता है धारा प्रोपोर्शनल V के बराबर होता है, ठीक है। जहाँ पे तापमान क्या होता है कांस्टेंट होता है, अगर इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो I बराबर V/R होता है। तो ये होता है ओम के नियम अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं 145 कि किसी विद्युत प्रपात में कोई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को मापा जाता है। तो उन बिंदुओं के बीच क्या होता है, किसको मापा जाता है, विभवांतर को। देखिए एक मतलब क्या है, यहाँ पर आवेश है और एक यहाँ पर आवेश है। मान लिया कि क्या होता है, इस आवेश को क्या कहते हैं, तो इस आवेश की मात्रा को कहते हैं 1 कूलम, ठीक है। इस आवेश को क्या है यहाँ से यहाँ तक ले जाते हैं, ठीक है। तो इसको जो है क्या है एक कार्य करना पड़ता है, क्या है कार्य करना पड़ता है W। तो इस W को क्या कहते हैं, तो देखिए W बराबर क्या होता है VQ, ठीक है। तो इकाई आवेश, तो इसलिए V बराबर क्या हो जाएगा V/Q हो जाएगा, V बराबर W/Q। तो देखिए जहाँ क्या है Q को हम क्या करते हैं 1 कूलम, तो क्या होता है यदि 1 कूलम आवेश को क्या होता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में इस कार्य को किया जाए तो क्या होता है विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा विभवांतर। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। तो देखिए फ्रेंड, विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है चांदी होता है, इसके बाद सोना, उसके बाद क्या होता है तांबा होता है, उसके बाद एल्युमिनियम होता है, इस प्रकार से होता है। या देखिए और आभरक जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि अतिचालक का लक्षण है। देखिए अतिचालक जो होता है जिसको सुपर कंडक्टर कहते हैं, अतिचालक में जो है पारगम्यता निम्न होता है, क्या होता है निम्न पारगम्यता होता है, यानी परमेबिलिटी जो होता है निम्न होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो है देखिए इसका क्या क्या गुण होता है। तो पहला गुण क्या होता है, तो इसका जो है इसमें प्रतिरोध है यानी R की मात्रा कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। दूसरा क्या होता है इसका G यानी कंडक्टिविटी जो है यानी चालकता जो है इनफाइनाइट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि G बराबर क्या होता है चालकता बराबर क्या होता है 1/R, ठीक है। रेजिस्टेंस के उल्टा होता है, इसीलिए क्या होता है इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। और क्या होता है इसकी परमेबिलिटी जो होना चाहिए वह क्या होना चाहिए निम्न होना चाहिए, कितना पर 0 केल्विन पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं क्यों। देखिए अधातुएं जो है विद्युत का कुचालक क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त नहीं होता है, यानी कि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए क्या होता है वह कुचालक होता है। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि चालक, अचालक और अर्धचालक, तो जिसके बाह्यतम कक्षा में जो है 4 से कम इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको देखिए सबसे पहले जो 4 इलेक्ट्रॉन जिसके बाह्यतम कक्षा में होता है वो क्या होता है अर्धचालक, क्या होता है अर्धचालक, ठीक है। और 4 से जो कम होगा वो क्या होगा चालक, और जो 4 से ज़्यादा होगा उसको कहते हैं अचालक, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग में किया जाता है क्यों। देखिए तांबा का जो है मुख्य रूप से इसलिए किया जाता है क्योंकि जो है
इसकी प्रतिरोधकता क्या होता है, विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होता है, ठीक है, इसलिए प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखिए उल्टा हो गया है, ये वाला सही हो जाएगा। इसमें विद्युत प्रतिरोधकता क्या होता है, निम्न होता है, इसलिए सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है यदि वे होते हैं। देखिए क्या कहें, विद्युत आवेश के यानी आवेश के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। यदि जो है आवेश, यहाँ पर भी आवेश क्यू है, यहाँ पर भी आवेश क्यू है, तो क्या होगा इसमें, यानी कि आप एक बात समझ लीजिए कि एक बोतल है जिसमें पानी भरा हुआ है, एक बोतल ये है इसमें भी पानी भरा है। अब दोनों को एक पाइप से जोड़ देते हैं। यदि दोनों में पानी का लेवल समान होगा तो क्या बहाव होगा, नहीं होगा। इसी प्रकार से ये आवेश होता है, यदि दोनों आवेश समान होगा तो क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप समान आवेश यदि होगा तो विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होगा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।